हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे, राइट? मैं हूं आपका यश और आपका स्वागत है द बिच्छू प्रोग्राम में। और आज हमारा डे 14 में, राइट? और आज हम सीखने वाले हैं पाइथन के एक पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। एक नहीं, दो पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर, जैसे कि डिक्शनरी एंड सेट। लास्ट टाइम हमने दो पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर सीखे थे, लिस्ट एंड टपल, राइट? बट उसमें मैंने बताया था कि टपल में थोड़ा डीप में जाएंगे, बट हम वो सब बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हम बेसिक सीखने वाले हैं, देन वी कैन मूव टू द एडवांस, राइट? तो वो पहले डिक्शनरी और सेट सीख लेते हैं। तो दोनों रियल वर्ल्ड में कैसे यूज किए जाते हैं, उसका यूज केसेस क्या है, वो सब हम पहले सीखेंगे। तो डिक्शनरी क्या होता है कि डिक्शनरी में डेटा स्टोर करने के लिए आपको की वैल्यू पेयर में वो डेटा स्टोर होता है डिक्शनरी में, राइट? तो डिक्शनरी क्या होता है, एक अनऑर्डर डेटा है, वो चेंजेबल है और इंडेक्सिंग होता है उसमें, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे इंडेक्सिंग से वो चलता है, राइट? और वो ऑलवेज की एंड वैल्यू पेयर में ही स्टोर किया जाता है डिक्शनरी। तो उसके थोड़े एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। और सेट सेट तो आपको पता ही है कि सेट को लिखा जाता है विदाउट डुप्लीकेट, मतलब उसमें आप लिख तो सकते हो डुप्लीकेट, राइट? बट वो प्रिंट आउट आपको देगा, जब आउटपुट देगा हमें, तो वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं देगा। जैसे कि मैंने उसमें 1 2 बार लिख दिया और 2 3 4 5 6 करके, देन हम उसको आउटपुट प्रिंट करवा रहे हैं सेट का, राइट? तो उसमें वो वन हमें वन एक ही बार देगा, 2 बार प्रिंट करके नहीं देगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देता है, वो डेटा सेट में से डुप्लीकेट को तुरंत ही निकाल देता है, वो ऑटोमेटिक ही है वो सेट। और वो भी हम उसमें क्या करते हैं, चेंजेबल ही है, वो भी डेटा चेंजेबल है, ऐसा नहीं कि वो डेटा चेंज नहीं हो सकता है, बट हाँ, उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आप नहीं स्टोर कर सकते, राइट? तो अभी पहले हम यहाँ पे हमारा VS कोड ओपन कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, तो हमें भी पता चलेगा कि कैसे चलता है, राइट? तो आज हमारा है डे 40, डिक्शनरी एंड सेट डॉट पाई, राइट? लोड ले रहा है थोड़ा। तो आज के वीडियो में हम डिक्शनरी और सेट के बारे में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, देन आगे जाके हम उसमें थोड़ा जो प्रैक्टिकल थोड़े मिनी प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज केस होते हैं डिक्शनरी और सेट के, वो भी हम सीखने ही वाला है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है कि सब डायरेक्ट ही हो जाएगा। आई थिंक ये थोड़ा टाइम ले रहा है, इसको कैंसिल आउट करके मैं फिर से, ओके डन हो गया। ठीक है, तो अभी हम पहले हमारा एक डिक्शनरी, जैसे कि मेरी डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, माई डिक्शनरी इज इक्वल टू, डिक्शनरी को ऑलवेज हमें लिखना है कर्ली ब्रैकेट्स में, राइट? तो ये मैंने कर्ली ब्रैकेट्स क्रिएट कर दिया है, तो इट्स नॉट ओके, राइट? कर्ली ब्रैकेट मैंने क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे अभी की वैल्यू, जैसे कि मैं अपना की, ये नेम, ये की है, और ये हो गया मेरा वैल्यू। ये की वैल्यू पेयर में होता है ऑलवेज, आप ओनली की डाल के नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? तो ये हमारा की हो गई। फिर यहाँ पे हम एज डाल के यहाँ पे हम लिख देंगे 23 है इंटीजर में, राइट? एंड देन यहाँ पे हम राइट करेंगे कि मेरी सिटी क्या है, राइट? तो ये सिटी मैं डाल देता हूँ अहमदाबाद, अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो ठीक है। तो अभी ये डिक्शनरी को मुझे प्रिंट करवाना है, राइट? तो मैं इसको प्रिंट कैसे करवाऊंगा, आप अभी यही सोच रहे हो कि इसको प्रिंट कैसे करवाते हैं डिक्शनरी को, ठीक है? तो अभी वो भी सीखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे, राइट? कि डे 40, ये ऐसे रन नहीं हो जाता डायरेक्ट, आपको भी पता है कि पहले प्रिंट लिखना पड़ेगा, प्रिंट लिखने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट लिख दूंगा, पहले फटाफट करेंगे आज हम थोड़ा, माय डिक्शनरी, राइट? तो ये तुरंत ही तो ऐसे सेव करना है। देन यहाँ पे ये देखिए आप, नेम यस, एज 23 एंड सिटी अहमदाबाद। अभी आप सोच रहे होगे कि यार मुझे सब कुछ प्रिंट नहीं करवाना है, मुझे जैसे कि नेम हो गया तो मुझे सिर्फ नेम ही प्रिंट करवाना है, या फिर मुझे सिर्फ एज ही प्रिंट करवानी है, तो वो मैं कैसे करूँ? तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए
भाई जो आपको सजेशन तुरंत ही दे दिया है, लिखा है ना इन, यहाँ पे आप देख सकते हो इंडेक्स वैल्यू लिखा है, इसको इंडेक्स वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं, मुझे चाहिए सिटी की, ये यस कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, राइट। तो यहाँ पे मैं, अरे ठीक है, इसको सेव करते हैं, फिर यहाँ पे प्रिंट करते हैं, देन यू कैन सी अहमदाबाद। ऐसे आपको प्रिंट करके तुरंत ही दे देगा, राइट। तो ये चीज जो है डिक्शनरी में, ऐसे दूसरी आई थिंक किसी में भी नहीं होगा। ये डिक्शनरी में ऐसा होता है की वैल्यू पेयर वाला, तो दूसरे किसी में भी ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा चेंजेस करते हैं। जैसे कि मुझे अभी ये, मैं क्या ले रहा था अभी, इसमें मुझे ऐड करना है कि भाई मेरी डिक्शनरी में मुझे, हाँ, ये एज के साथ साथ मेरी जो ईमेल एड्रेस है वो मुझे ऐड करना है, राइट। तो वो भी हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी माई डिक्शनरी ले लेता हूँ। फिर से कोई भी चेंज करना हो तो आपको जो डिक्शनरी है वो पहले लिखनी है, देन उसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दूंगा कि ईमेल मुझे ऐड करना है। तो वो ईमेल क्या होगा, ईमेल मैं डाल देता हूँ कि yus@example.com, ऐसे करके ये मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इसको हम प्रिंट करेंगे। माई डिक्शनरी है भाई, जो सॉरी माई डिक्शनरी है, उसको तो प्रिंट करके दे दे मुझे कैसे भी करके। ठीक है, यहाँ पे उसको बोलेंगे कि भाई डे 14 डिक्शनरी एंड सेट वाला है उसमें। तो ये हमने क्या किया, इसमें हमने किया कि ऐड की वैल्यू को, की पेयर वैल्यू को हमने ऐड किया इसमें, और कुछ नहीं किया है। अभी हमने ऐड करना सीखा, मतलब इसको कहते हैं इंसर्ट करना, राइट। तो इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। अभी आपको इसमें अपडेट करना हो कुछ, तो आप अपडेट कैसे करोगे वो भी हम देखेंगे। चलिए देख लेते हैं अपडेट कैसे करना है वो। तो जैसे कि माई डिक्शनरी हो गई, उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें हम डाल देंगे कि भाई जो मेरी एज है वो, मैं भाई 23 साल का नहीं हूँ, मैं 22 साल का ही हूँ। उतना ज्यादा एज नहीं है मेरी, मैं 22 साल का ही हूँ, मुझे ऐसा बताना है। ठीक है, ये मैंने उसको सेव कर दिया। फिर यहाँ से मैं फिर से रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि मेरी एज अपडेट हो गई है, राइट। ये मेरी एज अपडेट हो गई है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तो इसमें हमें डिलीट कैसे करना होगा, राइट। तो वेट, अभी पहले हम थोड़ा चमक जाता है यहाँ से, यस, राइट। तो अभी डिलीट कैसे करना है, राइट। तो डिलीट में तो कुछ नहीं, आपको पता ही होगा कि, नहीं पता है तो हम बता देंगे। ठीक है, तो ये डिलीट का डिलीट, और यहाँ पे मुझे क्या डिलीट करना है कि भाई मुझे मेरी जो सिटी है वो मुझे एक्सपोज नहीं करनी है किसी को, कि भाई मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ, नहीं, मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ, मुझे नहीं पता ना कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ये भी सच है या गलत है किसको पता है। ठीक है, तो मुझे वो नहीं बताना है उनको। ठीक है, तो यहाँ से मैं उसको डिलीट ही कर देगा था वो डेटा को। ठीक है, तो यहाँ से मैंने वो डेटा को ही डिलीट कर दिया, समझे आप। तो इस तरह से आप अपना खुद का डेटा को डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको इसमें चेक करना है कि इस डिक्शनरी में नेम नाम की कीपर वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, राइट। तो वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ नेम इन माई डिक्शनरी, मतलब है या नहीं है वो चेक करना है। अगर है तो हम यहाँ पे ये कर देंगे कि यस ही फाउंड, राइट। यही होता है ना, हमने इफ एल्स कंडीशन का यूज किया हुआ है तो आपको ये पता ही होगा कि कैसे इसका यूज केस किया जाता है, राइट। हाँ भाई, फाउंड करती है, इसमें है ही, इसलिए हमको दे रहा है कि यस की फाउंड है। तो यहाँ पे पहले इसको, ओके डन, फाइन। देन अभी थोड़ा इसमें क्या करता है, इसमें लूप भी घुमा देता है, एक बार ऐसा करना है तो लूप घुमा देता है इसके एक बार। तो यहाँ पे पहले ये सब जो है उसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ये रही हमारी डिक्शनरी, और यहाँ पे हम हमारा लूप घुमाएंगे की वैल्यू का। ठीक है, कि मुझे थोड़ा अच्छे वाला भाई दे के दे की और वैल्यू, वो कहाँ से लेनी है तुझे, वो कहीं से भी नहीं, मेरी डिक्शनरी है ना उसमें पे तू वो सब चीजें उठा ले। पर डिक्शनरी में क्या जो उसकी आइटम्स है वो, अभी ये क्या है, ये मेथड है आइटम। ठीक है, तो वो आगे जाके हम देखेंगे, आई थिंक नेक्स्ट और नेक्स्ट वीडियो में वो आएगा स्ट्रिंग मेथड्स, उसमें वो मैं आपको सिखाऊंगा ये सब चीजें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि प्रिंट करवाऊंगा। मुझे क्या प्रिंट करवाना है, प्रिंट ये करवाना है कि
एफ स्ट्रिंग्स में हम लेंगे पहले की लेंगे यहाँ पे जो हमारी की है, और की क्या होती है, वैल्यू होती है। तो की हम वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे वैल्यू, ठीक है। की वैल्यू क्या है वो, ठीक है। सी आप देख सकते हो, नेम यस है, एज 23, सिटी अहमदाबाद, दैट्स इट गाइस। इतना ही है, बहुत कुछ है नहीं डिक्शनरी में। कुछ इतना क्या कहता है कि बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है कि ये की बुक लेके आपको पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ बेसिक थिंग्स है, आगे जाके थोड़ा हार्ड आएगा तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, बट ये बेसिक्स फंडामेंटल्स आपसे क्लियर हो गए, देन यू कैन इजीली मूव टू दैट एडवांस, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने डेटा बनाया मेरा खुद का कि मेरी नेम क्या है, मेरा एज क्या है, मेरा सिटी कौन सा है और मेरा ईमेल एड्रेस कौन सा है, ऐसा करके, राइट। तो अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल के दौर पे आपको एक टेस्ट आई मीन प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूँ कि आपको स्टूडेंट का बनाना है, राइट। उसमें आपको करना है कि उसका रोल नंबर क्या है या फिर एनरोलमेंट नंबर, आप कुछ भी बोल सकते हो। कॉलेज में हो तो एनरोलमेंट नंबर, या फिर रोल नंबर स्कूल या कॉलेज में हो, स्कूल में हो तो, ठीक है। आपका नाम क्या है और आपका मार्क्स, और उसमें आपको एक लिस्ट बनाना है मार्क्स में, ठीक है। तो मार्क्स में मतलब फर्स्ट हो गया मैथ्स, देन सेकंड साइंस, और ऐसे लिखना नहीं है बट 3 ले लेने मार्क्स, जैसे कि मैथ्स में इतने आए, साइंस में इतने आए और इंग्लिश वाले, ठीक है। ऐसे करके आपको अपना खुद का स्टूडेंट का डिक्शनरी बनाना है उसकी की वैल्यू पे। तो ऐसे एक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक है। मैंने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया है। तो अभी हम मूव करते हैं सेट पे, राइट। तो सी, तो ऐसा नहीं है कि डिक्शनरी में कुछ मेथड्स नहीं होते, डिक्शनरी में भी मेथड्स होते हैं, जैसे कि गेट मेथड हो गया, कीज मेथड हो गया, वैल्यूज मेथड हो गई, आइटम्स की मेथड्स हो गई जो मैंने अभी आपको सिखाई कि आइटम्स हमको देगा, राइट। अपडेट की वैल्यू हो गई, मतलब रिमूव कैसे करना है किसी भी चीज को, वो वाला हो गया, राइट। तो चलिए वो भी हम सीख लेते हैं। ऐसा क्यों है कि हम नहीं सीखेंगे, हम सब कुछ सीखेंगे। मैंने आपको बोला था कि अभी हम क्या करेंगे कि जो डिक्शनरी है हमारी, जैसे कि माई डिक्शनरी डॉट डॉट से हम हमारी मेथड्स को राइट कर सकते हैं, राइट। तो गेट, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम, मुझे ये से मतलब ये वैल्यू मुझे प्रिंट करके दो, राइट। तो अभी इसको हम किस में प्रिंट करेंगे, अभी हम इसको प्रिंट करेंगे डायरेक्टली, राइट। डायरेक्टली प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम तो सेव कर देंगे, देन ये कर सी, यहाँ पे डायरेक्ट की वैल्यू हमें दे दी है, राइट। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि माई डिक्शनरी में क्या है, एज है, तो आपको एज प्रिंट करके दे देगा, राइट। ऐसे ही आपको की वैल्यू चाहिए, मतलब डायरेक्ट की चाहिए, जो सारी की सारी की है वो आपको रिटर्न करके दे, राइट। तो यहाँ पे सिंपल की लिख दो और इसको ब्लैंक छोड़ दो और यहाँ पे आप लिख दो कीज, की नहीं कीज, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी डिक्शनरी की कीज जो है नेम, एज एंड सिटी, वो आपको प्रिंट करके दे देता है, राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छा लगे उसके हिसाब से वो लास्ट वाला था वही रखता है। इसको कॉपी करके थोड़ा, इसको कॉपी करके और यहाँ पे मैं इसको ले लूंगा कीज, ठीक है, एंड इसको रिमूव कर देता, इसको सेव करते हैं और फिर से हम प्रिंट करेंगे तो वही चीज आएगी हमारी जो हम दी थी। अभी क्या करना है कि अभी कीज का हो गया तो ऑब्वियसली वैल्यूज का भी हो गई, राइट। तो हाँ, वैल्यूज का भी है। बहुत समझदार हो आप लोग, आपको जल्दी पता चल रहा है, इस हिसाब से आप बहुत समझदार हो, ठीक है। देख लीजिए वैल्यूज भी दे दी कि भाई नेम क्या है, कीज, तो वो कीज आ गई डिक्शनरी की और आपको वैल्यूज भी दे देता है। ये क्या है, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ता है, कोई फंक्शनलिटी यूज नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली डिक्शनरी की मेथड्स क्रिएट की गई है जिससे आप डायरेक्ट उसका यूज करेंगे और आपको फटाफट फिल्टर आउट करते वो दे देगा, राइट। वरना दूसरी जो लैंग्वेजेस है उसमें आपको फिल्टर करना पड़ता है, फंक्शनलिटी बनानी पड़ती है और वो सब करना पड़ेगा। बट पाइथन पाइथन इजी टू अंडरस्टैंड ऐसा ही नहीं बोला जाता, इसके ये सारे यूज केसेस है उसकी वजह से उसको इजी टू अंडरस्टैंड बोला जाता है, वो इसीलिए वो फास्ट है, मतलब लिखने में और वो सब में, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, कीज आ गया, गेट आ गया, वैल्यूज आ गई, फिर हमारा रह गया है आइटम्स। वो तो आपको पता ही है क्या होता है आइटम्स में। तो
पर फिर भी एक बार लिख देते हैं आइटम्स वाला, और यहाँ पे हम सेव करेंगे एंड देन सी वो हमें पूरा का पूरा दे देगा। जैसे कि नेम, ये लिस्ट में हमें दे रहा है, सी ये जो टपल है उसके अंदर लिस्ट है और लिस्ट में हमें वो दे रहा है कि नेम, यस, एज 23, सिटी अहमदाबाद, ऐसे करके। और आपको हमेशा याद रखना है कि ये क्या कहते हैं, ऑर्डर डेटा होता है, ये चेंजेबल होता है, वो सब आपको याद रखना है, जो मैंने आपको पहले बताया वो वाला ही, ठीक है। तो अभी इसमें आपको अपडेट करना है कुछ, राइट। तो आपको इसमें आप अपडेट भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे अपडेट करना है माय डिक्शनरी में डॉट पॉप, पॉप करता है, चलो पहले पॉप आ गया है ना, पहले हम पॉप करेंगे, ठीक है। तो पॉप में क्या करेंगे, इसमें की डालनी पड़ती है कि कौन सा आपको रिमूव करना है। जैसे कि इसमें मुझे रिमूव करना है सिटी को, ठीक, तो हम सिटी पहले निकाल देते हैं। जो आपको रिमूव करना है वो आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं, राइट। और यहाँ से ये रिमूव हो गई है सिटी एक्चुअली, बट यहाँ पे आपको क्या अहमदाबाद लिख के आ गया ना, बट ये एक्चुअली में रिमूव हो गया। आप यहाँ से देख सकते हो, प्रिंट माय डिक्शनरी, राइट, देन यू कैन सी, देख सकते हो कि आपकी डिक्शनरी में से सिटी रिमूव कर दी है इसने, ठीक है। तो ऐसे होता है। और यहाँ पे हमारा हम देखेंगे पहले माय डिक्शनरी डेट। अभी इसमें हम क्या सीखेंगे, अपडेट वाला, राइट। तो अपडेट में हमें क्या करना है, अपडेट में हमें पहले लिखना है कि भाई जो मेरी एज है, राइट, जो मेरी एज है इसको तुम कर दो 22, राइट। और इसको देखें इसने, राइट, ऐसे ऐसा ही होता है, यस, वेट, एरर देगा मुझे 99%, सॉरी 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 सॉरी, फटाफट में हो गया। अरे प्रिंट करेंगे, माय डिक्शनरी डालेंगे, माय डिक्शनरी, देन इसमें हम क्या करेंगे, अपडेट करना है मुझे, राइट। तो अरे सॉरी, यही डॉट करना रह गया, कीबोर्ड चेंज किया इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या, अरे डेट नहीं वही चाहिए मुझे, डायरेक्ट अपडेट चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा अपडेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट करना था एक्चुअली, मैं भूल गया था कि कौन सा आता है, ठीक है। तो अभी यही देख सकते हो, नन आ गया। क्यों नन आया, देख सकते हो यहाँ पे नन इसलिए आया क्योंकि हमने वहां पे जाके ये किया है, इसलिए सी एज 24, सी यहाँ पे नन इसलिए दे रहा है कि हमने डायरेक्ट उसको प्रिंट करवाया, तो ये प्रिंट हम नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट अपडेट ही है, राइट। तो इसको हम प्रिंट ना करवाए तो अच्छा है, सी। तो ये अपडेट हो गया यहाँ से। तो ऐसे ही आप अपने क्या कहते हैं, डिक्शनरीज की मेथड का यूज केस करके ये आपको फिल्टर आउट करना है कुछ भी डेटा, तो ऐसे आप फिल्टर आउट कर सकते हो। ये तो छोटे छोटे डेटास थे, जब बड़े डेटा होंगे तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, तब हम मैप, फिल्टर, वो सब का यूज करेंगे एंड देन इस मेथड्स का भी यूज करेंगे उसमें, ठीक है। तो डिक्शनरी में तो इतना ही था। अभी हम मूव करेंगे किसमें, जो हमारा दूसरा टॉपिक सेट, राइट। तो वहां पे हम जाएंगे, अभी इसको कर देते हैं कमेंट आउट एंड डिक्शनरी को भी कह देते हैं बाय बाय बाय, देन मूव टू द सेट्स। यहाँ पे आ जाओ सेट एंड लिख देंगे सेट, ये हो गया हमारा सेट, राइट। तो अभी हम यहाँ पे सेट के बारे में देखेंगे, सेट क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सेट वो अनऑर्डर डेटा है, उसमें कुछ भी आप कहाँ पे भी लिख दो, वो अनऑर्डर डेटा में। जैसे कि आपने यहाँ पे सीक्वेंस पे लिखा है तो आउटपुट आपको सीक्वेंस में नहीं देगा, वो आपको अलग अलग सही देगा, मतलब वो ऑर्डर डेटा में नहीं होता। जैसे ये डिक्शनरी में होता है, लिस्ट में होता है, ठीक है, टपल में होता है, सीक्वेंस में, बट इसमें सीक्वेंस नहीं होगा। ये जितनी बार आप प्रिंट करोगे उतनी बार डेटा आगे पीछे उल्टा से उल्टा हो जाएगा। बट यस, इसमें एक चीज ऐसी है कि आप इसमें डुप्लीकेट यूज ही नहीं कर सकते, इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड ही नहीं कर सकते, राइट। अलाउ ही नहीं करती है आपको डुप्लीकेट वैल्यू, सेट में आपको डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ ही नहीं करती है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये सेट क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या ध्यान देता हूँ, माई सेट, जैसे मैंने वहां पे दिया था माई डिक्शनरी, तो यहाँ पे हो गया माई सेट, राइट। 1 2 3 3 4 5
1 2 लिख दिया, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 7 8 9 एंड देन 10, राइट। यहाँ पे मैंने 2 वैल्यू डुप्लीकेट डाली हुई है, तो आपको पता चले कि यार कैसे हमें वो प्रिंट करके नहीं देगा। और ये देखना, ये ऑर्डर डेटा में हमने लिखा है, राइट, जो 1 2 3 4 है, वो थोड़ा बीच में 2 चीज ऐड कर दी है, 2 4, बाकी वैसे तो ऑर्डर ही है, राइट। तो देखना अभी उलट सुलट हो जाएगा आउटपुट में भी, क्योंकि ये अनऑर्डर डेटा है इसलिए, और कुछ नहीं। तो माई सेट, दैट्स इट, प्रिंट CLS, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके अनऑर्डर्ड है, बट इसमें नहीं दिया। हर टाइम नहीं होता ऐसा कि मैं सच हो जाऊं। तो अनऑर्डर्ड है डेटा बट नहीं दिया, ओके फाइन, देखना पड़ेगा इसका थोड़ा। अनऑर्डर्ड है कलेक्शन, बट ओके अनऑर्डर्ड कलेक्शन है इसका, बट वो डेटा तो ऑर्डर में ही देता है जैसे होता है वैसे, ठीक है। वो मेरी मिस्टेक थी, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया भाई। तो सी गाइस, अभी इसमें हम क्या सीखेंगे कि अभी हम सीखेंगे जो डिक्शनरी में सीखा था कि इसमें ऐड वैल्यू कैसे करते हैं और इसमें रिमूव कैसे करते हैं। जैसे कि ये सी कि हमने इसमें ऐड, सॉरी कहाँ गया बे, हाँ ये वाला, हमने इसमें ये ऐड किया, फिर इसमें अपडेट किया, फिर इसमें रिमूव किया, वो सारी चीजें इसमें इसमें भी आप कर सकते हो। जैसे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते, बट इसमें हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं एंड रिमूव कर सकते हैं, दैट्स इट। दूसरा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, अपडेट नहीं कर सकते। भाई इसमें अपडेट क्यों करना है आपको, कुछ भी आप अपडेट कैसे कर सकते हो, राइट। तो इसी वजह से थोड़ी जो चीजें होती है, एलिमेंट्स होते हैं, उसको आप कुछ बार ऐड ही कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, उसमें कुछ अपडेट नहीं कर सकते हो। तो सेट वन टाइप ऑफ दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे हम 11 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो माई सेट डॉट ऐड सिंपल, तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगा भाई, इसमें क्या नहीं है, 6 नहीं है, राइट 6 नहीं है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं प्रिंट। आई थिंक इसमें अपडेट तो कर सकते हैं, सी लेट्स सी, होता ही है अपडेट तो, हो गया 6 ऐड, ऑर्डर डेटा ही है, अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, बट डेटा ऑर्डर में ही आ रहा है, राइट। तो वो मेरी मिस्टेक थी। और इसमें अब हम अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि पहले हम रिमूव कर लेते हैं, मैंने बोला था वैसे। तो माई सेट डॉट रिमूव, राइट, एंड देन मुझे क्या रिमूव करना है, मुझे रिमूव करना है 3, यहाँ पे मैं डाल दूंगा यस रिमूव 3, राइट, ओके यस, प्रिंट माई सेट एट रिमूव, ओके सी रिमूव हो गया। अभी मुझे क्या करना है, अभी उसमें मैं अपडेट करना चाहता हूँ कुछ चीज, ठीक है। तो देखते हैं अपडेट होता है या नहीं होता है, इसमें दिया हुआ है अपडेट का। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे 7 8 9 की 9 को अपडेट करना है, नहीं 7 8 9 10 को हम, ओके फाइन, चलो यहाँ पे हम ले लेंगे 4 और 5 को, देन हम इस यहाँ पे प्रिंट करेंगे माई सेट को, ठीक है। एंड देन यू कैन सी यहाँ पे क्या हुआ कि जो 4 5 के, ओके सी वेट, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है क्योंकि 4 5 ऑलरेडी है, बट मुझे यहाँ पे अभी 3 ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया 3 एंड कैन सी 4 3, ओके फाइन। इसको सेट करके फिर यहाँ से हम करेंगे, ये हर बार तकलीफ होती है। तो यहाँ पे देखिए आप कि माई सेट में अपडेट कर दिया मैंने 3 को, ये वन टाइप ऑफ ऐड ही कहा जाता है, इसमें कुछ अपडेट ऐसा कुछ नहीं कहा सकता, कह सकते। तो मैं तो बोलता हूँ इसको रहने ही दो भाई, क्यों सीखना है ये वाला, नहीं सीखेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम वही करने आए, सीखने ही आए, ठीक है। तो ये वाला एक अपडेट हो गया जो था नहीं, बट मैंने अभी सीख के ही किया है, मैंने भी पहली बार देखा, बट पता चल गया कि वो कैसे हो रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहता है भाई, मुझे भी आपके साथ थोड़ा थोड़ा सीखने को मिला, मुझे भी पता नहीं था कि ऐसे अपडेट का यूज किया जाता है सेट में। मुझे पहले ऐसा ही था कि सिर्फ ऐड या रिमूव का ही आप यूज कर सकते हो, बट मैंने अभी देखा कि अपडेट का यूज कर सकते हो आप लोग, देन वी कैन ट्राई। उसमें आपको सजेशन देता है कि कैसे उसका यूज करना है आपको, राइट। तो ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा देखो, मैं आपको सिखाता हूँ, फिर भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ आपके साथ भी, ठीक है।
मैं भी आपके जैसा ही हूँ, उतना एडवांस नहीं गया मैं। ठीक है, तो ये सब हम कमेंट आउट कर देते हैं पहले। ठीक है, सी इसको CLS थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए CLS कर देते हैं। एंड देन अभी जो मेन पार्ट है इसका वो है यूनियन और वो सब। तो ये कैसे होता है यूनियन और वो सब, जैसे कि आपने 9th और 10th में देखा होगा कि यूनियन का यूज किया जाता है। फिर वो क्या कहते हैं कि जो कॉमन होता है वो हमें डिफरेंस का यूज किया जाता है। देन A-B था, राइट, जो A में हो पर B में ना हो वो वाली वैल्यू हमको दे, या फिर B में हो और A में ना हो वो वाली वैल्यू हमको दे, या फिर ओनली जो ओनली A में हो वो वाली वैल्यू हमें फिल्टर आउट करके दो, या फिर ओनली B में हो दोनों में से वो वैल्यू हमें फिल्टर आउट करके दो। वो सब चीजें आपको सीखी होंगी, राइट। जैसे कि इंटरेक्शन का यूज करना है आपको, तो आप क्या यूज करेंगे, जैसे कि यूनियन हो गया वो सब। एंड देन आपको यूज करना है सेट का, आई मीन सॉरी, सेट में ही आपको यूज करना है इंटरेक्शन डिफरेंस एंड जो आपके सिमेंटिक डिफरेंस होता है, राइट, दोनों में यूनिक होता है, जो चीज जो दोनों में नहीं होती है वो यूनिक बोली जाती है, राइट। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा आपको पता चलेगा। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और लास्ट में आ जाते हैं। और यहाँ पे मैं 2 वैल्यू पहले ले लेता हूँ पहले, तो आपको थोड़ा पता चले कि नहीं यार ये यूनियन वाला हमने कहीं तो सीखा था, 10th 9th में तो आया था हमें ये वाला। ठीक है, तो आई थिंक इसको यूनियन ही कहा जाता है, मुझे पता है तब तक तो, क्योंकि मैं ये सब वही स्कूल से ही सीखा हूँ। तो 9th 10th में आई थिंक, यस 11th में भी आता था, एडवांस था वो थोड़ा 11th में जब आपने साइंस ली होगी तो। अदरवाइज 9th 10th में तो आता ही था, वो तो मुझे पता है क्योंकि एग्जाम में भी आता था। 4 5 एंड देन यहाँ पे मैं ले लूंगा 6, दैट्स इट। ठीक है, और ये थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, तो ये हो गया एक, एंड देन वी कैन मूव टू द क्या करता है कि अभी इसमें जो कॉमन है, जैसे कि कॉमन के लिए हम क्या करेंगे कि कॉमन के लिए हम लेते थे कि इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन है वो कॉमन के लिए यूज होता है। जो दोनों में सेम चीज है, जैसे कि 3 और 4 वो कॉमन है तो वो हमें प्रिंट आउट करके देगा सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही करेंगे, जैसे कि A इंटरेक्शन B, राइट, ये हमें प्रिंट करके दे दे भाई तू पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 4 दे दिया। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन्स जो दोनों में सेम हो उसको इंटरेक्शन बोला जाता है। देन यू कैन सी हियर दैट 3 and 4 एंड 3 and 4 बोथ आर द सेम, बट वो हमें प्रिंट आउट करके दे देगा जो कॉमन चीज है हमारे में, राइट, वो हमें प्रिंट आउट करके दे रहा है। तो सी आपको ये इंटरेक्शन होता है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे कि या भाई मुझे इंटरेक्शन में तो कुछ उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, राइट, जो कॉमन एलिमेंट है वही हमें प्रिंट करके दे रहा है। बट इसमें मुझे क्या करना है कि जो सेट 1 में हो, जैसे कि ये सेट हो गया हमारा 1, जो A में हो और तो B में ना हो वो हमें प्रिंट करके दे। जैसे कि A में है 3 4, राइट, बट B में नहीं है वो, तो वो हमें क्या प्रिंट करके देगा। जो देखो यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, राइट, बट वो ऐसा कुछ है नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हम वो सिंपल ही करेंगे जो आपको पता चले। सी मैं बोलूंगा उसमें आपको थोड़ा पता नहीं चलेगा, थोड़ा वो कंफ्यूजन वाला फील होगा आपको, राइट, बट जैसे आप प्रैक्टिकल देखोगे उतना आपको जल्दी पता चलेगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, थोड़ा थियोरिटिकल थोड़ा कम ही बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 दे दिया, मतलब यहाँ पे क्या किया हमें कि जो आइटम 1 में जो सेट है उसमें जो 2 में नहीं है, राइट, जैसे कि ये 3 4 2 में है, सी, बट 1 2 नहीं है 2 में, इसलिए हमें 1 वाला। अभी यहाँ पे हम B-1 करेंगे तो हमें क्या प्रिंट करके देगा, सी, हमें उसमें प्रिंट कर देगा 5 6। क्यों? क्योंकि उसमें उसमें वो चेक करेगा कि जो B में है बट A में नहीं है, राइट। तो जो कॉमन होगा वो तो हट ही जाएगा, बट जो B में है वो A में नहीं है, वो क्या है 5 and 6, तो वो इसको कहते हैं डिफरेंस, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट B-A, राइट, सी 5 and 6। इस तरह से आपको क्या कहते हैं कि ये सेट ऑपरेशंस की बोले जाते हैं इसको। इंटरेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। ये सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या है कि जो दोनों में यूनिक होता है, राइट, वो हमको देगा, जैसे कि 1 2 5 6 ऐसे करके, सी वही आएगा।
इसमें थोड़ा थोड़ा मैथ्स का यूज किया जाता है, राइट। तो उसको आपको घबरा जाना नहीं है, डर जाना नहीं है। तो ये तो चलता ही रहेगा। मैथ्स तो आपको कभी पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, वो आपके साथ ही रहेगा। ये कहाँ गया बे? वो आपके साथ ही रहेगा, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा वो। मैथ्स एक ऐसी चीज है, वो हर जगह रहेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो आप, ठीक है, तो वो आपके साथ ही रहेगी। सी 1 to N 5 से कभी आप ऐसा बोलोगे भाई ये तो तुमने ये दोनों का मर्ज करके दे दिया, नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, उसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। जैसे कि जो कॉमन वैल्यू होगी 3 and 4 इसको रिमूव कर देगा, एंड देन उसमें जो यूनिक्स वैल्यू होती है दोनों की, जो दोनों में नहीं है, जैसे कि 3 and 4 दोनों में सेम नहीं है, यूनिक्स वैल्यू है, वो हमें प्रिंट आउट कर देगा। दैट इट्स कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। देन हम यहाँ पे आज के लिए सेट में इतना ही रखेंगे, थोड़ा ओवरफ्लो नहीं होंगे इसमें। जैसे कि सेट का हम यूज कर सकते हैं किसके लिए? ईमेल आईडीज के लिए, राइट। क्योंकि ईमेल आईडीज कभी सेम नहीं होती, किसी के भी नहीं हो सकती सेम, राइट। जैसे कि मेरी हो गई yes1234@gmail.com, आपकी हो गई प्रियंका 1234@gmail.com, या फिर अक्स 1234@gmail.com, फिर 123 करके ऐसा करके, ये सेम की सेम आप नहीं रख सकते। तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में सेट की वैल्यू ईमेल आईडीज में भी हो सकती है। जैसे कि टैग्स हो गए, टैग्स ऑन मतलब ब्लॉग पोस्ट होता है जिसमें सब टेक्स्ट डालते हैं, जैसे कि हैशटैग क्या कहता है, माय वर्ल्ड एंड ऐसा सब करके वो लव, जो लव करते हैं वो सब डालते हैं। सो उसमें हम ज्यादा नहीं बोल सकते, बट आप समझ सकते हो कि वो कैसे हैशटैग्स हो इंस्टाग्राम से पे, या फिर ट्विटर मतलब एक्स पे, या फिर फेसबुक पे, वो इवन यहाँ पे हम हमारे यूट्यूब पे भी डालते हैं, आप देखते होंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि वो कोई भी सेम नहीं होगा, सब अलग अलग होगा। किसी में पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा होगा, किसी में पाइथन लिखा होगा, किसी में डे 14 पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा होगा। दैट्स इट गाइस, उसको बोलते हैं क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेट नहीं है भाई, उसको डुप्लीकेट नहीं बोलते, वो यूनिक थिंग हो गया, राइट। तो इसीलिए उसका सेट सेट में स्टोर किया होगा उसको, इसी वजह से, राइट। ऐसा हम बोल सकते हैं कि उसको सेट में किया होगा स्टोर, इस हिसाब से। और जैसे कि फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग हो गई वो सब, तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में अभी मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छा वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, ईमेल वाला, जो मैंने अभी सोचा, थॉट्स आया, तो अभी वो लिख ही देते हैं, उसमें क्या है गाइस, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ईमेल का सेट बना दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा यस। ऐसा नहीं है कि इसमें आप न्यूमेरिकल लिख सकते हो भाई, ऐसा मत बोलना कि भाई तुमने तो न्यूमेरिकल सिखाते हो तो हम साइड में न्यूमेरिकल डाल सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्ट्रिंग डालना हो तो स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, उसमें मल्टीप्लीकेशन करना हो, एडिशन करना हो, कुछ भी कर सकते हो, योर थॉट, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। जैसे कि यस example.com, राइट। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, प्रियंका @example.com। फिर यहाँ पे हमने क्या बोला था, चलो नील का ले लेते हैं, नील@example.com। बाय द वे गाइस, हमारी जो न्यू सीरीज है वेब डेवलपमेंट की, वो भी आ रही है थोड़े ही टाइम में। आपको आई थिंक ये वीडियो अपलोड होगा हमारा, उसके 2-3 दिन के बाद आपको, 2-3 दिन तो नहीं बोल सकता, अभी वो नील के ऊपर है कि वो कब अपलोड करेगा, बट उसने बहुत सारी वीडियोस बना दी है, राइट। तो वो वेब डेवलपमेंट में जिसको भी इंटरेस्ट हो, तो आपके दोस्त हो या किसी को, उसको शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि यहाँ पे भी वेब डेवलपमेंट में आएगा, उसमें भी वो बहुत अच्छा सिखाएगा, ठीक है। HTML सिखाएगा, फिर CSS, देन जावास्क्रिप्ट, देन मूव टू द रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, राइट, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो उसके लिए भी आप वीडियो को शेयर कीजिए और बता दीजिए अपने दोस्तों को कि यहाँ पे भी एक दूसरी सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, मतलब सीरीज या ट्यूटोरियल कुछ भी आप बोल सकते हो, राइट। तो अभी मूव टू बैक टू पैवेलियन, राइट। हम हमारे ईमेल्स चेक कर लेते हैं भाई, कौन से ईमेल्स है हमारे पास। CLS सी priyanka@example.com, nil@example.com, yes@example.com। सी आपने देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी आप कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये तो उल्टा दे दिया, तो यही है भाई अनऑर्डर डेटा, इसलिए उसको कलेक्शन कहा जाता है, अनऑर्डर कलेक्शन। सी देखा, ये न्यूमेरिक में नहीं हो रहा था, तब मेरा पोपट कर दिया, अभी सही चल रहा है। देखो पहले प्रियंका ऐसे आ रहा था, सी अनऑर्डर्ड ही है ये, मैं गलत ठहर ठहर रहा हूँ कब से। कोई नहीं गाइस, होता रहता है, ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या है कि ये इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अभी मैं डालूंगा, ठीक है। देखते हैं होता है या नहीं होता है, चलो।
yours at the rate. But see, example.com, राइट? देख सकते हो आप कि वो ऑटोमेटिक रिमूव ही कर रहा है। उसको कैसे पता चल रहा है भाई? उसने ऑलरेडी मेथड्स राइट की गई हुई है। दैट्स व्हाई ही डजंट राइट द डुप्लीकेट वैल्यू, राइट? ही डोंट राइट डुप्लीकेट वैल्यू, इसलिए दैट्स इट गाइस, और कुछ नहीं। तो डिक्शनरी और सेट दोनों ही पाइथन के सुपर यूजफुल डेटा सेट है। और डिक्शनरी जब आपको वैल्यू को किसी भी की जरूरत हो, की वैल्यू को हमेशा डिक्शनरी कहा जाता है, राइट? की वैल्यू में किसी भी चीज को स्टोर किया जाए उसको डिक्शनरी कहा जाता है। और सेट जो अनऑर्डर डेटा है, जो आपको अभी पता चल गया कि पोल खुल गई कि वो अनऑर्डर डेटा है, राइट? और वो कभी डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं करने देता, वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, राइट? तो उसके लिए हम सेट्स का यूज करेंगे। और इसमें मैं आपको कोई एग्जांपल्स या फिर ऐसा कुछ नहीं देने वाला हूँ। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, ये आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसका यूज किया जाता है और वो सब, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोको, कमेंट डालो कि भाई ये वाला वीडियो अच्छा है और मुझे ये पोर्शन अच्छा लगा, दैट्स इट। और शेयर करो अपने दोस्तों को, कोडर दोस्तों को। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो बेल आइकन को आप कैसे भी करके घंटी बजाओ, कुछ भी करो, बट सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, घंटी बज जानी चाहिए। तो और ऐसे ही नॉलेज के लिए आपको वो वीडियोस चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे द गुज्जू प्रोग्रामर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं कल के डे 15 में स्ट्रिंग्स के मैजिक के साथ, जो उसमें मैं मेथड सिखाने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी वो। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, गुड बाय कोडर्स, जय श्री कृष्ण।